इमरान खान का अदलिया से ऑडियो लीक्स पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है तो उसकी टेप निकल आती है। जनरल बाजवा कह रहे हैं कि उनके पास टेप्स मौजूद हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि उसके पास भी वीडियोस हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट के जज की भी ऑडियो टेप सामने आई है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। बतौर वजीर आजम उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बातचीत लीक की गई। बुशरा बीबी की गुफ्तगू पर रिकॉर्ड किया गया, फिर उसके बाद लीक की गई। गुफ्तगू रिकॉर्ड करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। माशरे को ब्लैकमेलर से बचाना होगा। फेयर ट्रायल एक्ट के तहत कल अदालत में पिटीशन दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑडियो टेप से मुतल्लिक पिटीशन पर तवज्जो दे। इमरान खान ने मजीद कहा, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन होते हैं। देखना यह है कि अदलिया 90 रोज में इलेक्शन करा सके। मरीम नवाज इमरान खान अदलिया के कंधे पर बैठकर वापस आना चाहते हैं। एक जज की ऑडियो आई है, मगर इतनी अखलाकी जरूरत नहीं कि मुस्ताफी हो जाएं। मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की नहीं। मैं अदलिया की बात नहीं, फैज के चेलों की बात कर रही हूँ। ऑडियोज इमरान खान तुम्हारी लीक हो रही हैं और जजेस पर दबाव हम डाल रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले का प्लस्टर नहीं उतर रहा। अदालत को कहता है कि मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे ना बुलाओ। कारकुनों को कहता है कि जेल भरो। खुद फोन करके पूछता है कि रात खैरियत से गुजर जाएगी। जेलें बाद में भरें, पहले जेल से आने वालों का रोना तो चुप करवाओ। मरीम नवाज ने मुल्क में महंगाई से मुताल्लिक कहा कि महंगाई का दूसरा नाम इमरान खान है। मुल्क का हाल IMF नहीं, खातून खाना की वजह से है। एक तरफ जेल भरो तहरीक का ऐलान, दूसरी तरफ खुद छुपकर बैठा है। इसका तहरीक का ऐसा जवाब देंगे कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जेल में नहीं डालेंगे, जेलों में सिर्फ PTI क़यादत को रखेंगे। राना सनाउल्लाह ने बता दिया। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खुद जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा लेते हो, अदालत में हाजिर होने से डरते हो। अगर प्योदे पुत्र हो तो इन जमानत ना कराना। MKM ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मान ली। मुत्तहिदा का ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबता कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए सदर की मुशावरत की दावत मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ऐवान सदर के सेक्रेटरी को खत लिख दिया। लिखा, पंजाब और KB में इंतखाबात का मामला मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन अभी सदारती ऑफिस से मुशावरत के अमल में दाखिल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन इससे मुताल्लिक आज फैसला कर लेगा। सदर इलेक्शन की तारीख देंगे इस्तीफा। शेख रशीद का मुतालबा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग का कहना है कि इनके इतलात के मुताबिक सूबे और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मुल्की बहरान का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। अब तो ख्वाजा आसिफ ने भी एतराफ़ कर लिया कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। डूब मरे जो कहते थे कि स्टेट को डिफॉल्ट कहने वाला गद्दार होगा। मरीम बीबी कहती हैं, हमारी हुकूमत नहीं, थोड़ी सी जुर्रत दिखाएं और बताएं किसकी हुकूमत है। क्वेटा में CTD की कार्रवाई। खुदकुश हमलावर खातून गिरफ्तार। माहिल बलोच के कब्जे से खुदकुश जैकेट बरामद। 4 से 5 किलो बारूदी मवाद भरा था। खुदकुश बमबार खातून का हदफ वहाँ तनसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस थी। माहिल बलोच के शौहर बीबागार बलोच का ताल्लुक कलअदम BLF के अस्करी विंग से था। सुसर मास्टर मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक कलअदम PNM के मरकजी कमेटी से है। बीबागार और उसका भाई पैसे और हथियारों के तनाज़े पर आपसी में लड़ाई से मारे गए। माहिल की बहन की शादी यूसुफ से हुई, जो बलोच हुकूक तंजीम का चेयरमैन है। माहिल को इस्तेमाल करके जोर दिया गया कि वो कलअदम BLF के अस्करी विंग को सपोर्ट करे। IMF का पाकिस्तान में अमीर तबके से टैक्स वसूल करने और सब्सिडीज खत्म करने पर जोर। पाकिस्तान को कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में ज़्यादा पैसा कमाने वालों को टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा डालना चाहिए। अमीर लोगों को सब्सिडी से मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहिए। सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को मुंतकिल की जाए जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है। IMF का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सिर्फ गरीबों को इस सहूलत में फ़ायदा उठाना चाहिए। IMF की MD ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान पर दुख हुआ।
सैलाब से पाकिस्तान की 1/3 आबादी मुतासिर हुई है। हम चाहते हैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशक़ें जारी। शुमाली कोरिया की सरहद के नज़दीक होने वाली मुश्तरका फौजी मशक़ों में जदीद जंगी बमबार तैयारों ने भी हिस्सा लिया। जनूबी कोरिया के F-35A और F-15 का, जबकि अमेरिका के F-16 लड़ाका समेत B-1B बमबार तैयारों का शानदार मुजाहिरा। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया, अमेरिका और जापान की सालाना फौजी मशक़ों को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। एक तरफ जेल भरो तहरीक का ऐलान, दूसरी तरफ खुद छुपकर बैठा है। इसका तहरीक का ऐसा जवाब देंगे कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जेल में नहीं डालेंगे, जेलों में सिर्फ PTI क़यादत को रखेंगे। राना सनाउल्लाह ने बता दिया। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खुद जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा लेते हो, अदालत में हाजिर होने से डरते हो। अगर प्योदे पुत्र हो तो इन जमानत ना कराना। MKM ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मान ली। मुत्तहिदा का ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबता कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। भारत की कश्मीरियों से वादा खिलाफी पर आलमी मीडिया भी चुप न रह सका। द गार्डियन अखबार के मुताबिक भारत ने कश्मीरियों के साथ इल्हाक और खुद मुख्तार रियासत का मुआहिदा करके वादे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय हुकूमत कश्मीर से मुतालिक फ्यूचर पेपर को मंजर आम पर आने से रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ये पेपर कश्मीर और सीज फायर मामले पर खतो किताबत पर मुश्तमिल है। भारत मसला कश्मीर को पुरअमन तस्वीर के लिए खुद अक़वाम मुत्तहिदा लेकर गया, लेकिन वक्त के साथ साथ गासिबाना इंतज़ाम कर लिया। माजी में भी कई बार सहाफ़ती तंजीमों और कारकुनों की तरफ से पेपर पब्लिक करने की काविशें की गई, मगर नाकाम रहीं। PSL 8 में कराची किंग्स की पहली फतह। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 67 रन से हरा दिया। किंग्स के 186 रन के हदफ के ताक़ुब में कलंदर्स 118 रन बना सके। कराची की तरफ से आकिब जावेद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बेन कटिंग और आमिर यामीन ने 2-2 विकेट्स हासिल की। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान से इस्लामाबाद यूनाइटेड को 52 रन से हरा दिया। मुल्तान के 191 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 138 रन बना सकी। मुल्तान सुल्तान के डेविड मिलर की 25 गेंदों पर 52 रन की धुआंधार बैटिंग। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आपस में टकराएंगे। विमेन T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 3 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज को 117 रन का हदफ। कौमी टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 113 रन बना सकी।